अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ये एक और टॉपिक है ग्राफ एल्गोरिथम्स में, जिसको हम कहते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज। ठीक है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज क्या होता है? बेसिकली जो आपका ग्राफ होता है उसमें हम एक ट्री बनाते हैं, या आप उसको कहें कि सब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, आपका ग्राफ होता है और उसका हम क्या बनाते हैं, उसका एक सब ग्राफ बनाते हैं, और उसमें से कुछ वर्टिसेस और कुछ एजेस सेलेक्ट करते हैं इस तरह से कि तमाम के तमाम जो हैं वर्टिसेस जो हैं आपस में कनेक्ट हों। ठीक है, आपके पास एक बड़ा ग्राफ है, ठीक है, उसका आप सब ग्राफ बनाते हैं या ट्री बनाते हैं उसके अंदर। ठीक है, और वो इस तरह से आप ट्री बनाते हैं कि वो तमाम की तमाम जो है वर्टिसेस को टच कर रहा हो। ठीक है, उसकी पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आए। ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल है, और ये देखें तमाम के तमाम वर्टिसेस जो हैं कवर कर रहा है। देखिए ये वर्टिसेस हैं आपके मुख्तलिफ। ठीक है, तो एक ग्राफ में एक से ज़्यादा जो हैं स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल है ना, आप ये मुख्तलिफ और तरीके से भी कर सकते हैं। यानी एक ग्राफ है, उसको पूरे को कवर करना है ट्री के थ्रू। ठीक है, तो वो आपके पास जो है एक स्पैनिंग ट्रीज को स्पैन कहते हैं। स्पैन का मतलब है जो पूरे ग्राफ को कवर कर रहा हो, यानी तमाम वर्टिसेस को टच कर रहा हो। तो ये एक ट्री सा आपने बनाया है और वो तमाम को टच कर रहा है, और एक ग्राफ में इस तरह के एक से ज़्यादा जो हैं स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। अब इसको पढ़ भी लेते हैं। गिवन अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, अ स्पैनिंग ट्री ऑफ दैट ग्राफ इज अ सब ग्राफ, ठीक है, विच इज अ ट्री एंड कनेक्ट्स ऑल द वर्टिसेस टुगेदर। अ सिंगल ग्राफ कैन हैव मैनी डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज। तो ये बात मैंने अब आपको समझा दी है। ठीक है, वही बात कर रहा है कि आपके पास सब ग्राफ है और वो तमाम के तमाम वर्टिसेस को आपस में पिक करेगा और कनेक्ट करेगा, और एक ग्राफ में एक से ज़्यादा जो हैं इस तरह के आपके पास ट्रीज हो सकते हैं। वी कैन आल्सो असाइन अ वेट टू ईच एज। हाँ, ये जो एजेस थे इनको कोई ना कोई आप वेट भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, विच इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग हाउ फेवरेबल इट इज़, and use it to assign a weight to a spanning tree by computing the sum of weights of the edges in that spanning tree। अच्छा, अब वो ये क्या बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आपके ग्राफ के जो एजेस हैं उसके ऊपर आप वेट्स डाल दें, और फिर जो है जब आप एक स्पैनिंग ट्री बना लें तो तमाम जितने भी वेट्स उस ट्री के ऊपर हैं उनको आप ऐड कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास उस ट्री के लिए उस जो आपका स्पैनिंग ट्री है उसके लिए टोटल उसका टोटल वेट आ जाएगा कि उसका टोटल वेट कितना है। फॉर एग्जांपल इन ये देखें, वो सारे वेट्स की बात कर रहे हैं, ये सारे वेट्स हैं 3 1 4 7 8 8 2 2 3, इन सब को हम प्लस करें तो ये जो ट्री आपको डार्क में नज़र आ रहा है इसका आपके पास वेट आ जाएगा कि इसका टोटल वेट कितना है। ठीक है, ठीक है। अब जो है फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये है कि हम इनके वेट्स कंप्यूट करके इन ट्री के, फॉर एग्जांपल एक ही ग्राफ के अंदर 2 3 ट्री बनते हैं। ठीक है, तो आप जो है सब ट्रीज का जो है वेट निकालें, और जिस ट्री का वेट सबसे कम हो वो क्या होगा, वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री और मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री is that a spanning tree with weight less or equal to the weight of every other spanning tree, या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। बराबर की बात इसलिए क्योंकि तमाम के तमाम जितने भी स्पैनिंग ट्रीज हैं उनका वेट बराबर है, तो उस केस में। लेकिन जो इसकी मेन बात है वो ये कि आपके पास जिस स्पैनिंग ट्री का कंप्लीट वेट जो है वो कम होगा वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल इसमें एक जो ट्री है वो ये वाला है, और अगर आपने कोई और किसी और तरीके से किया था, आप ये 10 लिया था, आपने इधर से ये 9 वाला एज लिया था पहुंचने के लिए, तो इस तरह उससे आप एक और ट्री बनाते हैं, एक और ट्री आप बना लेते हैं और उसका वेट करते हैं, इससे तीसरा बना लेते हैं, उसका वेट देखते हैं, और वो भी सब के सब वर्टिसेस को टच करते हैं, स्पैन करते हैं, यानी पूरे ग्राफ को कवर करते हैं। तो जिसका सबसे कम वेट होगा जिस ट्री का, वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है,
अच्छा, इसकी फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं।